श्रद्धा से ही तो श्राद्ध होता है। हाँ, ये पहले की बात कर रहा हूँ मैं, श्रद्धा से श्राद्ध होता है। अब तो निपटाने के लिए श्राद्ध होता है। श्राद्ध पक्ष आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, अरे लहसुन छोड़ना पड़ेगा, प्याज छोड़ना पड़ेगा, ये वाली दाल छोड़नी पड़ेगी, ये वाली सब्जियां छोड़नी पड़ेंगी, ये तो बड़ी विपत्ति आ गई। ये तो बड़ी परेशानियां आ गई। हाँ, आज व्यक्ति का खान पान कैसा हो गया है कि जो चीज शास्त्र में मना की गई है उसी चीज के प्रति रुझान है। यही तो कलयुगी प्रवृत्ति है। कलयुगी प्रवृत्ति क्या है? लोग कहते हैं महाराज कलयुग है। कहाँ बैठा है कलयुग? कलयुग तो हृदय में ही बैठा है। यदि जीवन में व्यसन है, यदि जीवन में विकार है, तो उसी शरीर के अंदर कलयुग बैठा हुआ है। इसलिए निवेदन किया गया कि जीवन सात्विक होना चाहिए, जीवन सतोगुणी होना चाहिए। भोजन ऐसा किया जाए, परिमिताहार, भोजन में ऐसा लिया जाए। इसलिए जैसा अन्न होगा वैसी फिर प्रवृत्ति बन जाती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष आता है तो श्राद्ध करने का कभी कभी लोगों के अंदर मन नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे भक्त हैं जो बड़ी विधिवत श्राद्ध करते हैं। 2.5-3 घंटा लगता है उनको श्राद्ध करने में, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि 15 मिनट में हो गया जी, बस बोले हो गया। हाँ, इसलिए वर्तमान का ऐसा समय चल करके आया। इसलिए ऐसा भोजन किया जाए, एकाहार परमितिहार, ऐसा आहार भोजन कैसा हो हमारा। इसलिए स्वामी जी लिखते हैं कि भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करना चाहिए। भगवान की स्मृति, आपने देखा होगा पहले जब भोजन बनता था तो माताएं कुछ देर तक तो हाथ जोड़ के रसोई में खड़ी रह जाती थी, ये कहकर कि प्रभु ये भोजन बन गया है, आइए भोग लगाइए, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। सबरी के बेर सुदामा के तंडुल, जैसे सबरी के बेर आप लेने आए, सुदामा के तंडुल आप लेने आए, ऐसे ही आप मेरे भोजन को भी भोग लगाइए। लेकिन अब ये स्थिति कहाँ रह गई? अब तो भोजन बनता बाद में, चख पहले लिया जाता है। जैसे उबाल आने लगे तो थोड़ा टेस्ट कर ले, हम थोड़ा चख ले। हाँ, नहीं तो पहले से भोजन जब बनता था तो पहले भगवान को भोग लगाया जाता था। हाँ, ये चखने वाली स्थिति तो हो सकती है, लेकिन जब भक्ति की उन्नत पराकाष्ठा हो तब वो स्थिति ठीक है। अब भक्ति है नहीं जीवन में, हमने पहले ही चख करके और भगवान को भोग लगाने से पहले चखा तो सबरी ने भी था, माता ने, लेकिन उसकी वो स्थिति थी कि उसको पता ही नहीं लगा कि मैंने चखा है। ये कर्माबाई का खिचड़ी बनाती थी भगवान के लिए, न नहाना, न मंजन करना, न स्नान करना, न कुल्ला करना, और सुबह सुबह खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगाती थी मैया। और भगवान उस भोग को पाते थे क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा थी, उसके अंदर वो स्थिति थी, उसके वो विचार थे कि उसको पता ही नहीं लगता था कि मैंने स्नान भी किया है कि नहीं। इसलिए वो हृदय से इतनी पवित्र थी। इसलिए वो स्थिति में तो ठीक है, लेकिन अगर वो स्थिति ना हो पाए तो नियम जरूर करना पड़ेगा। बिना विधि के विधान बिगड़ जाता है। इसलिए विधान बिगड़ जाएगा तो वहां का विधाता भी बिगड़ जाएगा। यहाँ का विधान बिगड़ेगा तो ऊपर का विधाता भी बिगड़ जाता है। और यहाँ का विधान आपका ठीक ठाक है तो ऊपर का विधाता बिगड़ जाए, क्या मजाल है उसके। इसलिए हमारा विधान ठीक होना चाहिए, हमारे जीवन जीने का तरीका ठीक होना चाहिए। हमारी पूजा का विधान, हमारे भोजन करने का विधान, तरीका, उसका समय एक निश्चित हो, कैसा आहार करें।